टीम की बैक स्टोरी रिवील्ड, एक स्पीडस्टर का कैमियो फिर से, एंड फाइनली कंफर्म्ड कि बिली आखिर क्या पाना चाहता है द विचेस रोड से। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एग्था ऑल अलोंग के एपिसोड 6 फेमिलियर बाय दाई साइड का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक के रूप में, जहां पे दिखता है यंग विलियम कैप्लन जिसका होने वाला है बार मित्सवा। जुडिज्म रिलीजन में ये एक सेरेमनी होती है जो तब की जाती है जब लड़के की एज 13 हो जाती है, कंफर्मिंग कि इस मोमेंट पे विलियम 13 इयर्स का है जो 3 साल पहले था। एंड ठीक इसी मोमेंट पे वांडा के बच्चे बिली एंड टॉमी भी ऑलमोस्ट 13 इयर्स के हो चुके थे। ऑल्सो जैसे हमने लास्ट एपिसोड्स में गेस किया था कि 3 साल पहले जो उसके साथ ट्रेजेडी हुई थी वो वेस्ट व्यू से ही रिलेटेड थी। ऑल्दो हेक्स के स्टार्ट होने के टाइम नहीं, उसके एंड होने के टाइम। यहीं पे हमें उसके पेरेंट्स भी दिखते हैं एंड इस सेरेमनी के बाद वो पार्टी करते हुए दिखता है। इसी पार्टी में वो एंटर करता है एक पाम रीडर के टेंट में, जहां वो मिलता है लिलिया काल्डेरो से। इस सीरीज में दिखने वाली सारी विचेस जिनसे टीन मिला है उनसे वो एक्चुअल में एज विलियम कैप्लन ऑलरेडी मिल चुका है। जिनमें सबसे पहले आती है लिलिया उसकी पाम रीडिंग करके बताती है कि उसकी लाइफ की लॉन्ग जर्नी आगे है। बट तभी लाइट्स फ्लिकर होती है एंड वो नोटिस करती है कि उसकी लाइफ लाइन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो चुकी है। बट रेदर देन विलियम को डराने के, वो इसका सिग्निफिकेंस रिलेट करती है ग्रोथ एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से। लेकिन देन स्टिल बीइंग लिलिया वो सडनली कुछ वर्ड्स बोलती है जो इस बार है द टावर रिवर्स्ड। टैरोट कार्ड रीडिंग्स में द टावर रिप्रेजेंट करता है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को, लेकिन अगर वही रिवर्स्ड हो तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस टू पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इस एपिसोड की इवेंट्स विलियम को उसके ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हुए दिखाती है। लिलिया के टैरोट कार्ड विजन्स तो स्ट्रेंज है ही, लेकिन रैंडमली जो बीच में वो वर्ड्स बोलती है वो भी काफी स्ट्रेंज है। एपिसोड 3 में उसने कहा था ट्राई टू सेव एगाथा, एंड एपिसोड 4 में उसने सिर्फ कहा एलिस डोंट। देन एपिसोड 5 में एलिस मारी गई। सो क्या लिलिया ये कहने की कोशिश कर रही थी कि एलिस डोंट ट्राई टू सेव एगाथा? शाउट आउट टू नेट फ्रॉम कमेंट्स जिसने लास्ट वीडियो के कमेंट में ये थ्योरी लिखी थी। अगर आपकी भी ऐसी कोई थ्योरी है तो कमेंट्स में लिख देना, अगर इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो में शाउट आउट जरूर दूंगा। बट विलियम के यहाँ से बाहर जाते ही लिलिया ही होती है जो एक स्टोन पे सिजल लिखती है एंड देन उस स्टोन को डाल देती है उसके जैकेट पॉकेट में। बट लिलिया ने ऐसा क्यों किया वो वीडियो के एंड में डिस्कस करता हूँ। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि लिलिया ने जैसे ही वो सिजल उसके जैकेट के पॉकेट में डाला उसके बाद वो खुद ही भूल गई कि वो क्या कर रही थी। इनफैक्ट वो बाहर आके वो जैकेट भी किसी और को देती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो जैकेट किसका है। एग्था ने मेंशन किया था कि ये सिजल अगर किसी विच ने डाला है तो उसे खुद भी याद नहीं होगा कि वो उसने खुद किया है, जो कि ट्रू है। तभी एक इमरजेंसी अलर्ट रिवील करता है कि कुछ स्ट्रेंज हो रहा है वेस्ट व्यू में एंड सभी को यहाँ से भागना पड़ता है इंक्लूडिंग विलियम एंड उसके पेरेंट्स। गाड़ी में जाते वक्त उन्हें रेडियो पे सुनाई देते हैं उसी वांडा विजन शो के सिटकॉम स्निपेट्स। यहाँ पे हमें वांडा की आवाज रेडियो पे क्लियरली सुनाई देती है जो ऑफ कोर्स वांडा विजन शो का ही वॉइस है। तो वांडा का वॉइस कैमियो तो हो गया, फुल ऑन कैमियो क्या एंड में देखने मिल सकता है? फिंगर्स क्रॉस्ड। बट गाड़ी से बाहर वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि हेक्स गायब होना शुरू हो चुका है एंड इसी डिस्ट्रैक्शन से उनकी कार का एक्सीडेंट होता है। उसके पेरेंट्स को तो कुछ नहीं होता, लेकिन विलियम इम्पैक्ट से इंस्टेंटली मर जाता है। अब इसी एग्जैक्ट मोमेंट पे हमें सुनाई देती है बिली एंड टॉमी की आवाज वांडा के वॉइस के साथ। अब ये डायलॉग्स वांडा विजन के एपिसोड 9 के क्लाइमैक्स सीन के हैं जब वांडा अपने बच्चों को फाइनल गुड बाय कह रही थी। बट देन सडनली विलियम फिर से उठता है लाते हुए टॉमी। यस, बिली मैक्सिमॉफ का सोल विलियम की बॉडी में जा चुका है एंड इस एपिसोड में ये पता लगता है कि इस विलियम को ये कैसे पता चला कि वो बिली है। कॉमिक्स में भी सिमिलर तरीके से यंग अवेंजर्स की टीम में आयरन लेड विकन को रिक्रूट करता है, जहां वो मिलता है एक और फेलो टीममेट स्पीड से एंड वहीं उसे रियलाइज होता है कि वो दोनों लॉन्ग लॉस्ट ट्विन ब्रदर्स हैं एंड बेसिकली रीइंकार्नेशन है स्कारलेट विच के बच्चों के। जिसके बाद वो दोनों मिलके ढूंढना
शुरू करते हैं स्कारलेट विच को। एंड यहाँ पे विकन भी वैसा ही कुछ कर रहा है, लेकिन वो स्कारलेट विच को नहीं ढूंढ रहा। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि बिली की सोल जब विलियम की बॉडी में आई तो उसने एक रीसेट कर दिया। एंड यही रीजन है कि बिली को खुद भी क्लियर नहीं था कि वो कौन है। इंटरेस्टिंगली एलिस वो गुलिवर यानी कि सेकंड विच आती है कॉप के रूप में, जो बचाती है विलियम को इस एक्सीडेंट से। हॉस्पिटल में जब विलियम को होश आता है तो उसे कुछ भी मेमोरीज याद नहीं होती अपनी पिछली लाइफ की। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स भी उसे याद नहीं होते, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो उनके थॉट्स पढ़ सकता है। वो वापस घर आता है एंड खुद ही खुद से झूठ बोलता है कि वो विलियम कैप्लन है, एक तरह से ना चाहते हुए एक्सेप्ट करता है एक आइडेंटिटी। जिसके बाद फिर 3 साल गुजर जाते हैं एंड हम आते हैं इस शो की स्टार्टिंग के करंट मोमेंट पे। विलियम होता है एक कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे किस करते हुए। यस, वो गे कैरेक्टर है जस्ट लाइक कॉमिक्स एंड उसका नाम है एडी, जो उसका फादर थोड़ी देर बाद बोलेगा। एंड रिमेंबर दिस नेम, ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है एमसीयू के फ्यूचर के लिए, लेकिन इस पे बाद में बात करेंगे। विलियम यहाँ उसके भी थॉट्स पढ़ लेता है एंड कन्फेस करता है उसकी इस एबिलिटी को। एंड इनफैक्ट उसे ये भी बताता है कि वो मर चुका था एंड कुछ अजीब हुआ है जिसके बारे में उसे क्लियर नहीं है। अब वो दोनों वापस जाते हैं उसके घर, जहाँ उसने एक डॉसियर क्रिएट कर रखा है उसके बारे में। यहीं पे हमें पता चलता है कि वेस्ट व्यू इंसिडेंट के बारे में लोग बात क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वहां क्या हुआ था। लोगों को बताया गया है कि ये एक अवेंजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था जहां कुछ गड़बड़ हो गई थी। जब वो अपने पीसी पे जाता है तो उस पे प्ले हो रहा है यूट्यूब वीडियो जिसमें दिखती है थर्ड विच जेनिफर केल। एंड एक और वीडियो के थ्रू बिली एडी को दिखाता है वेस्ट व्यू के रून्स, वही रून्स जो वांडा ने कास्ट किए थे क्लाइमैक्स बैटल में। लेकिन वो मेंशन करता है कि वो किसी से मिला है रेडिट पे। ऑफ कोर्स रेडिट पे क्या नहीं मिलता, एक ऐसा इंसान जिसे पता है कि एक्चुअल में वेस्ट व्यू में क्या हुआ था। एंड वो दोनों जाते हैं उससे मिलने। एंड गेस व्हाट, राल्फ बोनर इज बैक। और ये चीज हमें रूमर्स से पहले ही पता लग गई थी, जो स्पॉइलर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज डिस्क्रिप्शन के लिंक से कर लेना, वहां पे मैं बहुत सारी बिहाइंड द सीन चीजें, पर्सनल लाइफ की डिटेल्स और कुछ ऐसे स्पॉयलर्स शेयर करता रहता हूँ। बट यस, एक्टर इवन पीटर्स इज बैक। फॉक्स एक्समैन फ्रेंचाइजी में उन्होंने क्विक सिल्वर को प्ले किया था एंड वांडा विजन सीरीज में एज राल्फ बोनर। बट उससे पहले वांडा के ब्रदर पिएत्रो की जगह क्विक सिल्वर को दिखाना काफी बड़ा केओस क्रिएट कर गया था। बट शो के एंड में हमें पता चला था कि उसका नाम राल्फ बोनर है, जिसने कुछ देर के लिए मोनिका रैम्ब्यू को भी किडनैप किया था, जो चीज वो इस मोमेंट पे मेंशन भी करता है। साथ ही में हमें कुछ और डिटेल्स भी पता लगती है। राल्फ बताता है कि एग्था ने उसे कैप्चर कर लिया था डार्क मैजिक से एंड उसे सुपर ह्यूमन स्पीड दे दी थी, जिसके बाद वो पिएत्रो मैक्सिमोव के रूप में वांडा से मिला ताकि वो डिटेल्स निकाल पाए एग्था के लिए कि वांडा ने ये हेक्स कैसे क्रिएट किया है। उसका एक्चुअल नाम रैंडल है, जो वेस्ट व्यू में कास्ट हुआ था एज एग्नेस का अनसीन हस्बैंड, वही अनसीन हस्बैंड जिसके बारे में एग्था मल्टीपल टाइम्स बात करते दिखी थी। यही वो मेंशन करता है कि उसे सारी चीजें याद है, इंक्लूडिंग वो एक्सपीरियंस जहां वो वांडा की पावर के कंट्रोल में था एंड उसके लिए वो फीलिंग थी जैसे वो खुद को टीवी में देख रहा हो। उसके एक्शन से लगता है कि वो काफी डरा हुआ है एंड वो अपने मन में प्लीज डोंट आस्क अबाउट एग्था हार्कनेस बार बार रिपीट कर रहा होता है, जो चीज विलियम रीड कर लेता है। एंड देन उससे पूछने के बाद वो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है। यही वो कन्फेस करता है कि उसने वांडा विजन के डॉग स्पार्की को मारा था, वही डॉग जिसे एग्था ने कहा था कि वो पॉइजनस प्लांट खा के मर गया था। लेकिन इस मोमेंट से आगे राल्फ बोनर जो चीजें बोलता है वो काफी डॉजी लगती है। वो कहता है वांडा इज डेड, वो कहता है स्वॉर्ड ने विजन के पार्ट्स को डिसमेंटल कर दिया होगा, जो ऑफ कोर्स उन्होंने किया, लेकिन वो इस सब कुछ शुरू होने से पहले का टाइम था एंड जिसके बारे में नॉर्मल लोगों को पता नहीं होना चाहिए था। देन वो ये भी बताता है कि एग्था वेस्ट व्यू में है, शायद किसी स्पेल के अंडर। अब चलो बाकी दोनों चीजें लीक हो सकती थी, लेकिन वांडा इज डेड वो उसे कैसे पता, बिकॉज तब तो वो स्कारलेट विच बन के वहां से चली गई थी। एंड अगर लोगों को ये बताया गया कि स्कारलेट विच मर गई है तो बाकियों को भी पता होना चाहिए था। सो आई रियली वांट टू नो कि ये सब कुछ रैंडल को कैसे पता है। इज ही रियली स्कैर्ड और एक्टिंग स्कैर्ड? क्या इसके पीछे भी मेफिस्टो का हाथ हो सकता है? बट इस बारे में अभी और डिस्कशन नहीं, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। बट देन उसी की वजह से बिली को पता चलता है एग्था हार्कनेस के बारे में एंड इनफैक्ट ये भी कि वांडा एंड विजन के बच्चे थे। अब वो वापस जाता है घर और रिसर्च करने, जहाँ पे उसके बैकग्राउंड में बज रहा है एलिस की मदर का द विचेस रोड सॉन्ग। ये वही एग्जैक्ट सेम द बैलेड ऑफ विचेस रोड सॉन्ग है जो एपिसोड 4 में एलिस के ट्रायल पे विचेस ने गाया था। अब बिली वांडा, विजन, बिली एंड टॉमी के नाम लिखता है। वांडा डेड, विजन डिसमेंटल्ड, टॉमी मिसिंग एंड बिली। तो यहीं पे उसके दिमाग में ये
बत्ती जलती है कि यस वो बिली हो सकता है। अब वो रिसर्च करता है एगाथा के बारे में और डिटेल्स एंड यहाँ वहां से पहुंच के फाइनली उसे पता चलता है कि एगाथा थी जिसने विचेस रोड सरवाइव की थी। अब बिली अपनी उसी डायरी में ये सब चीजें नोट करता है एंड उसी में लिखे एक स्पेल को यूज करके एगाथा को ट्रैप से निकालने के लिए वो वेस्ट व्यू में एंटर करता है। बट उस स्पेल को यूज करने के लिए उसे चाहिए एगाथा की कोई स्पेशल चीज एंड इसी चीज को चुराने के लिए वो उसके घर में घुसता है जहां उसे मिलता है उसका ब्रॉच। ऑल्सो इन रिपीट सीन्स में अब हमें एगाथा का डिल्यूजन दिखाया जाता है बिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि वो इंटेरोगेशन सीन जहां वो उसके घर में बैठी है, पुलिस स्टेशन में नहीं। यहीं पे एगाथा के टी शर्ट पे बोनर फैमिली रियूनियन लिखा हुआ है विच कंफर्म्स कि वो अभी भी राल्फ बोनर के घर पे ही रह रही है उसका सामान यूज करते हुए। एंड देन जब फाइनली वो स्पेल से बाहर आ जाती है एंड टीन से उसका नाम पूछती है तो हम टीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि उसने अपने दोनों नाम एगाथा को बताए थे। सो सिजल वर्क करता है एंड इनफैक्ट बिली के अलावा विलियम नाम भी उसे नहीं सुनाई देता विच ब्रिंग्स अस बैक टू प्रेजेंट मोमेंट ऑन द विचेस रोड। पिछले एपिसोड के एंड में एगाथा जो मिट्टी में धंस गई थी वो उससे बाहर निकलती है खुद को क्लीन करते हुए एंड पैरेलली बिली अपने हाथ से वो सिजिल खुद ब्रेक करता है। यहीं पे उन दोनों का कन्वर्सेशन होता है जहां एगाथा मेंशन करती है कि उसे हिंट थी कि वो बिली हो सकता है, ऑल्दो आई थिंक झूठ बोल रही है बिकॉज क्लियर था कि वो उसे अपना बेटा मान रही थी। बट एगाथा यहाँ ये भी कंफर्म करती है कि विचेस सालों से इसी तरह की टेक्निक यूज करती आई है लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए, यानी कि अपनी सोल को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हुए। अब बिली कहता है उसे विचेस रोड पे जाने के लिए एगाथा की हेल्प की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पावर्स है। अनफॉर्चुनेटली उसकी पावर्स वर्क नहीं करती विच हिंट्स की शायद उसकी पावर ने इसीलिए वर्क किया क्योंकि वो गुस्से में था, मतलब कि उसने अपनी पावर्स फुल्ली अनलॉक नहीं की है। एंड यहीं पे एगाथा गैस लगाती है कि बिली आखिर विचेस रोड पे क्यों जाना चाहता है, जो क्वेश्चन हम लोगों का भी है। वो कहती है नॉट वांडा बिकॉज वांडा ने बाकी लोगों के लिए अपने बच्चों को मरने दिया, नॉट विजन क्योंकि वो खुद पीसेस में है अभी, बट आखिरी बचा हुआ मेंबर दैट इज टॉमी। एंड यहीं पे बिली कंफर्म करता है कि यस दैट इज टॉमी जिसके लिए वो विचेस रोड पे जा रहा है। वो कहता है कि ही कैन सेंस हिम आउट देयर समवेयर एंड उसके हिसाब से वो हो सकता है विचेस रोड के एंड पे। एंड पिछले 5 एपिसोड्स में हमने बिली की बैक स्टोरी जो कॉमिक्स में है उसके बारे में बात की है, लेकिन टॉमी की कोई बात नहीं की, तो उसके बारे में बात करते हैं। कॉमिक्स में टॉमी मैक्सिमॉफ जो रीबॉर्न हुआ था टॉमी शेफर्ड के रूप में, वो भी टॉमी मैक्सिमॉफ का सोल था। बचपन में ही उसकी स्पीडस्टर पावर एक्टिवेट हो चुकी थी, इसी वजह से उसे कैप्चर करके डाल दिया गया था एक कंटेनमेंट हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में ताकि उसे एक लिविंग वेपन बनाया जा सके। एंड इवेंचुअली उसे यहाँ से छुड़ाया यंग अवेंजर्स ने जिस टीम का मेंबर था बिली मैक्सिमॉफ भी। एंड यहीं पे जाके उसकी मुलाकात हुई बिली से एंड आगे की स्टोरी आपको पता है। बट इस टीम का एक और मेंबर है टेडी ऑल्टमैन एके हल्कलिंग। टेडी बेटा था क्री कैप्टन मार्वल का जो कॉमिक्स में एक मेल कैरेक्टर था एंड स्क्रल प्रिंसेस एनली का, यानी कि एक स्क्री क्रल कॉम्बिनेशन। एंड कॉमिक्स में वो बॉयफ्रेंड था एंड आगे चल के हस्बैंड बना था बिली मैक्सिमॉफ का। सो यस दैट एडी जो इस शो में उसका बॉयफ्रेंड दिख रहा है, हो सकता है कि वो एमसीयू का टेडी ऑल्टमैन का वर्जन हो। बट अब बिकॉज बिली के पास पावर्स नहीं है, उसे ना चाहते हुए भी एगाथा का साथ देना पड़ता है इस विचेस रोड को खत्म करने के लिए एंड वो उसे फॉलो करते हुए निकल जाता है जहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। सो यस बिली इज सर्चिंग फॉर टॉमी एंड ये मोटिवेशन काफी सेंस भी बनाती है क्योंकि वांडा विजन शो में टॉमी एंड बिली को कनेक्टेड दिखाया गया था। एंड अब जो स्टोरी बिली की दिखाई गई है उसको अगर बेस मान के चले तो टॉमी के सोल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होना चाहिए। तो क्या सच में टॉमी विचेस रोड के एंड पे हो सकता है? कॉमिक्स में थोड़ा अलग हुआ था, टॉमी को कैप्चर कर लिया गया था एंड यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है क्योंकि एमसीयू में ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट तो सुपर हीरोज के पीछे है ही, लेकिन और भी यूनिट्स है जैसे कि डीओडीसी एंड हो सकता है कि ऐसे ही किसी यूनिट ने टॉमी को पकड़ के रखा हो। ऑल्सो देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि लिलिया ने ये सिजिल क्यों कास्ट किया था। इतना तो क्लियर है कि उसे एक विजन आया जिसने उसे ये आइडिया दिया कि उसे ये करना है, तो हो सकता है कि लिलिया को पता हो कि वांडा मैक्सिमॉफ क्या कर चुकी है या क्या करने वाली है, बट देन हमें नहीं पता कि ये विजन्स लिलिया को कैसे आती है। शायद वो फ्यूचर देख सकती है एंड शायद हो सकता है कि उसने ये फ्यूचर भी देखा हो इस बिली मैक्सिमॉफ का जहाँ पे एगाथा उसे मारने की कोशिश कर सकती है एंड इसी रीजन से उसने ये स्पेल कास्ट किया था। एंड इवन तो इस एपिसोड में जेन एंड लिलिया को नहीं दिखाया गया, बट जैसे एगाथा उस मिट्टी से बाहर आके जिंदा निकली ठीक उसी तरह से उन दोनों को भी दिखाया जाएगा एंड वो ही हमें क्लियर कर सकती है
कि ऐसा उसने क्यों किया था। एपिसोड 7 में इन सभी के वापस इकट्ठे होने को लेके मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आपकी थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। फ्यूचर वीडियोस के ब्रेकडाउन मिस नहीं करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।